गाइज आप लोगों को 2004 वाला सीजन तो याद ही आ रहा होगा, जहाँ पे वेलेंसिया ला लीगा जीती थी, पोर्तो वगैरह चैंपियंस लीग जीती थी, ग्रीस यूरो जीती थी। बहुत सारी चीज़ें ऐसे हो रही थी, अंडरडॉग टीम्स जीत रही थी, मतलब अनएक्सपेक्टेड चीज़ें हो रही थी। और ये सीजन भी सेम ही है, आप बोल सकते हो। जितने भी टीम्स हैं हम ट्रोलिंग करते रहते हैं, जितने भी प्लेयर्स को हम ट्रोलिंग करते रहते थे कि इन्होंने ट्रॉफी नहीं जीता, इसने कुछ नहीं उखड़ा, इस क्लब ने 70 सालों से कुछ नहीं जीता, 50 सालों से कुछ नहीं जीता। उन सारे क्लब्स ने, उन सारे प्लेयर्स ने ट्रॉफी जीत ली इस सीजन। हैरी केन को देख लो 30 साल की उम्र में, सॉन को देख लो 32 की एज में आके पहला ट्रॉफी जीत रहे। और मीम्स बनते थे ना, हम बनाते थे उस टाइम पे, मीम्स देखते थे हैरी केन के बारे में, सॉन के बारे में, स्पर्स के बारे में। 17 साल बाद कल स्पर्स ने यूरोपा लीग जीत गया। ऑब्वियसली वो बेनिफिका ने भी जीता 52 साल बाद, न्यू कैसल जीता 70 सालों बाद। बहुत सारी चीज़ें, मतलब अनएक्सपेक्टेड चीज़ें हुई है इस सीजन। कल देखो स्पर्स और यूनाइटेड का गेम था यूरोपा लीग फाइनल। सबको पता था ये गेम फाइनल किस तरीके का होने वाला है। दोनों ही घटिया टीम, इनको फुटबॉल खेलना घंटा नहीं आता। कल गेम भी हमने उसी तरीके का देखा। वो बहुत ही घटिया गेम था, मैं बोलूँगा। फर्स्ट हाफ तो मतलब ऐसा था, बहुत लोग सो गए थे होंगे। मैं तो ट्विटर में मैंने ट्वीट्स वगैरह देखे तो बहुत लोग सो गए थे। इतना इतना बोरिंग फर्स्ट हाफ था ना, कोई टीम अटैक नहीं करी। और एमोरिम का सिस्टम की तो दाद देनी पड़ेगी। बंदा खेलता है 3 एट द बैक में, 5 डिफेंसिव लाइन के साथ, 5 डिफेंडर के साथ, 2 विंग बैक्स होते हैं। उसके बाद वो बंदा अमाद जैसे प्लेयर्स को खेलता है जिनका ट्रेड से विंग बैक पे खेलना। पता नहीं उसका सिस्टम क्या था, अब डिस्कस करते हैं इसके बारे में। बहुत ही घटिया लाइनअप था, खास करके यूनाइटेड। स्पर्स का तो मैं मान लूंगा, ठीक हो, स्पर्स का कोई बोलेगा स्पर्स के पास प्लेयर्स नहीं थे, मेडिसन नहीं था, कुलुसेव्स्की नहीं था, बर्गविल नहीं था। इन 3 मेन प्लेयर्स के ना रहते हुए भी स्पर्स ने ये मैच जीत लिया। तो दाद देनी पड़ेगी स्पर्स की, उनकी तारीफ करनी बनती है। और एंज पोस्टेकोग्लू जो बंदा बोलता है, उसने बोला था मैं सेकेंड सीजन पे अपना ट्रॉफी जीतता हूँ हमेशा, और वो जीत के भी दिखाया उसने। आंच के अंदर हमने एक चीज़ हमेशा देखा है, आंच मतलब प्ले स्टाइल उसका बढ़िया दिखता है, देखने में आई कैचिंग फुटबॉल खिलाता है वो। बट गोल स्कोरिंग में उसका कोई दिक्कत नहीं है, बट बहुत ज़्यादा गोल्स कंसीड करता है टॉटनहम हॉटस्पर इस सीजन, जो हमने प्रीमियर लीग में भी देखा है। बट कल के गेम में उसका मतलब जो मोटिव, मतलब जो प्ले स्टाइल था, बहुत अलग हो गया था यार। फर्स्ट हाफ में ऑब्वियसली फ्लूक गोल में, फ्लूक ही गोल बोलूँगा, फ्लूक नहीं मतलब बहुत ही मतलब अनएक्सपेक्टेड सा गोल स्कोर किया टॉटनहम ने। होना ही था, इस दोनों टीमों के बीच में कोई भी एक अच्छा सा गोल हमें देखने को मिलना, ये मतलब एक्सपेक्ट करना भी गलत बात था। और गोल भी उसी तरीके का, लुक शो और ओनाना की मिस्टेक की वजह से। उसके बाद टॉटनहम पूरी पूरी मतलब 45 मिनट 60 मिनट के आसपास वो बैठ ही गए पीछे एकदम लो ब्लॉक में। और डिफेंडिंग की भी दाद देनी पड़ेगी यार। रोमेरो, वैंडरवेन, पेड्रो पोरो, मतलब ब्रिलियंट परफॉर्मेंस। खास करके पेड्रो पोरो और रोमेरो की तो क्या ही बात करो, वैंडरवेन की तो वो क्लियरेंस यार, वो तो आइकॉनिक। वो जो आप रील्स देखते हो ना, वीडियो वगैरह देखते हो यूट्यूब में, टॉप 5 क्लियरेंसेस बाय सेंटर बैक्स, वो उसी में शामिल हो जाएगा। वो उस तरीके का वो क्लियरेंस था वैंडरवेन का। और जिस हाइट पे था ना वैंडरवेन के लिए मेरे लिए अनएक्सपेक्टेड था यार। बॉल थोड़ा नीचे होता है, प्लेयर्स के लिए क्लियर करना इजी होता है। वैंडरवेन का हाइट बहुत बहुत हाई था वो बॉल, बट पता नहीं उसने कैसे क्लियर किया। बहुत बढ़िया मतलब डिफेंडिंग था स्पर्स की तरफ से। और देखो ऐसा नहीं था कि देखो 60 आपने यूनाइटेड ने पोजीशन रखा ऑलमोस्ट 73-75 मतलब परसेंट के आसपास। पासेस भी कंप्लीट किए 600-700 पासेस। अदर हैंड टॉटनहम ने 23 या 27 के आसपास पोजीशन रखा, उन्होंने 120 के आसपास पासेस कंप्लीट किए। बट स्टिल आपने शॉट कितने लिए? 16 भाई। मतलब शॉट्स नहीं ले रहे हो, बस क्रॉसेस पे क्रॉसेस डाल रहे हो। एक्सजी कितना है आपका? 0.86। आपने 73% पोजीशन के साथ 0.86 का एक्सजी क्रिएट किया। अदर हैंड टॉटनहम ने 23% पोजीशन के साथ 3 शॉट लिया उन्होंने, बस 3 शॉट में उन्होंने 1 से ऊपर एक्सजी था उन्होंने, और उन्होंने गोल भी मारा है। आपने कुछ नहीं किया, आपने बस क्रॉसेस डालते रहे, आपका प्लान कुछ नहीं था। आपने देखो लाइनअप में ही प्रॉब्लम थी। ब्रूनो को आपने पिवट में खिलाया कैसेमीरो के साथ, वही सबसे बड़ी गड़बड़ थी यार। आप ब्रूनो को खिलाते नंबर 10, आप अरे यार आप जर्जी को खिलाते, अमाद को विंग बैक डालते, कुछ तो कुछ अलग था। आप एक्चुअली डिफेंसिव खेल रहे हो, ऊपर से आपके जो विंग बैक्स है उनको क्रॉसेस नहीं डालना आता, उनको ओवरलैप करना नहीं आता। देखो डोरगू कल बहुत बढ़िया खेला डिफेंसिवली, ऑफेंसिवली कुछ नहीं था। डोरगू एक विंग बैक है, कोई डिफेंडर नहीं है, सेंटर बैक नहीं है, वो लेफ्ट बैक नहीं है,
वो विंग बैक है, उसका काम है डिफेंडिंग से ज़्यादा अटैकिंगली थ्रेट बनाना, और जो कि वो नहीं कर पाता है, टोटली नहीं कर पाता है। मैं बोल रहा हूँ, देखो ये गेम मैं डोरगू के बारे में इस गेम के बारे में बात नहीं कर रहा हूँ। फ्यूचर में भी जब खेलेगा वो विंग बैक ही खेलेगा। वो है नहीं एक लेग बैक या फिर सेंटर बैक, विंग बैक ही खेलना है उसको। उसके अंदर वो ओवरलैप करने की एबिलिटी नहीं है, उसके अंदर क्रॉसेस डालने की एबिलिटी नहीं है, तो क्या है भाई फिर। आप ट्रेंट को देखो, अब फ्रिंगपोंग को देखो, ग्रिमाल्डो जैसे फुल बैक को देखो, ये है विंग बैक्स। इनको आप देखोगे ये हमेशा ओवरलैप करते हैं, इन रन्स बनाते हैं इन बिटवीन। उसके बाद आप क्रॉसेस इनके देख लो, बहुत तगड़े तगड़े क्रॉसेस डालते हैं। बट यूनाइटेड के पास जो फुल बैक्स है, विंग बैक्स है, इनके अंदर कुछ क्वालिटी नहीं है। आप माजुराई को देख लो, डिफेंसिवली बहुत बेहतरीन है, एग्री करता हूँ, बहुत बेहतरीन है। डोरगू बहुत बेहतरीन है डिफेंसिवली, बट अटैकिंगली क्या है आपका आउटपुट, कुछ नहीं है। सेम मेरे हिसाब से कल अमाद को आपको विंग बैक डालना था, वो है नहीं। वो उस तरीके अमाद का गेम कल बहुत घटिया था, कल ब्रूनो का गेम बहुत घटिया था। कल अगर किसी 2-3 प्लेयर का नाम लेना पड़ेगा, डोरगू डिफेंसिवली बहुत बेहतरीन था, पर अगेन मैंने बोला ऑफेंसिवली वो घटिया ही था। हैरी मैग्वायर वो एक बंदा है जो दिख रहा था दूसरों के साथ फाइट कर रहा है, बॉल के लिए मतलब हर एक बॉल के लिए वो फाइट कर रहा है, वो लड़ रहा है रोमेरो के साथ। उसके अंदर एक हंगर दिख रही थी, बट अदरवाइज कोई सपोर्ट नहीं मिल रहा था। लेनियोरो का गेम भी ठीक ठाक ही था, वो बंदा इंजरी के बाद वापस आया, बट बढ़िया खेला लेनियोरो ने। ब्रूनो के बारे में देखो, ब्रूनो ऑब्वियसली ब्रूनो से आप एक्सपेक्ट करते हो इसी तरीके के गेम में वो स्टेप अप करे, बट किया नहीं। बट चीज़ ये है कि ब्रूनो के आसपास जो प्लेयर्स खेलते हैं, अमाद हो या फिर कैसेमीरो को मैं क्या ही ब्लेम करूँ, बंदा ठीक ठाक ही खेला। मतलब उसके अराउंड जो प्लेयर्स है, हॉयलैंड, इस तरीके के प्लेयर्स कुछ हेल्प नहीं करते ब्रूनो को। बंदा वन मैन आर्मी की तरह कितने मैचेस आपको जिताएगा, उसका हर एक गेम 10/10 नहीं जाएगा, उसका हर एक गेम 8/10 नहीं जाएगा, उसका भी खराब दिन आता है। बट उसके खराब दिन पे उसको संभालने के लायक प्लेयर नहीं है आपके टीम में। सेम गार्नाचो तो बढ़िया ही खेला उसने, और बहुत सारी चीज़ें भी बन रही है। गार्नाचो ने स्टेटमेंट वगैरह भी दे दिया आके कि मैं गार्नाचो ने एक्चुअली जब आया था 75 मिनट के आसपास, 20 मिनट उसने गेम खेला, 20 मिनट में सबसे बढ़िया अटैकर लग रहा था पूरे गेम के यूनाइटेड के लिए। तो दिखता है मोरिम का मतलब सब्स्टिट्यूशंस वगैरह या फिर स्टार्टिंग लाइनअप वगैरह कितना चूज करना कितना घटिया था। और एमोरिम का डिफेंसिवली क्या बोला उसने कि गार्नाचो ने अगले मैच में मिस किया था एक चांस लियोन के अगेंस्ट, तो इसलिए गार्नाचो खेल रहा है, माउंट नहीं खेल रहा, और माउंट खेल रहा है स्टार्टिंग लाइनअप पे। ये तो मतलब घटिया ही लॉजिक हुआ है मतलब मिस तो हॉयलैंड, आप हॉयलैंड को निकाल दो ना। आपके हिसाब से हॉयलैंड क्या बहुत इलाइट लेवल स्ट्राइकर है? ऐसे तो मतलब बहुत घटिया मतलब कोचिंग थी कल। सब्स्टिट्यूशन सबने इतने लेट किया ना, आपको दिख गया था कि स्पर्स अटैक नहीं करेगा आपके ऊपर। आप हटा दो ना एक डिफेंडर पीछे से, हटा दो, माजरोई को सेंटर बैक बना दो, आप अटैकर लाओ, अमाद को विंग बैक बनाओ, ऊपर से जिगजी लाओ, हॉयलैंड को रखो, गार्नाचो को रखो, सब डाल दो अटैकर्स। आपको दिख रहा है भाई पूरे 50 मिनट के बाद स्पर्स ने अटैक करना छोड़ ही दिया था। स्पर्स क्या कर रहा था पता है? यूनाइटेड जब एक तो यूनाइटेड के प्लेयर्स स्पर्स के प्लेयर्स को ही पासेस दे रहे थे, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। अरे भाई तुझे पासिंग नहीं आती तो क्या खेलेगा यूरोपा लीग फाइनल? घंटा कुछ नहीं आता। स्पर्स बॉल विन कर रहा था, बॉल क्लियर कर रहा था, यूनाइटेड फिर बॉल मतलब जीत रहा था, उसके बाद फिर बॉल लूज कर रहा था। सेम चीज़ हो रहा था, टैकल स्पर्स बस जब भी उनको बॉल मिला था वो क्लियर ही कर रहे थे। आपको तभी समझ जाना चाहिए था स्पर्स अटैक नहीं करेगा, हम सिर्फ अटैकर्स ही डालेंगे, बॉक्स पे नंबर्स बढ़ाएंगे, उनके ऊपर बॉक्स में जो जोन 14 एरिया है उस पोजीशन से चांसेस क्रिएट करने की कोशिश करके ब्रूनो को खास करके जोन 14 एरिया में डालेंगे। नहीं, ब्रूनो बस पीछे खेल रहा था, मुझसे उस लॉजिक का कुछ समझ में नहीं आया, इसका कोई लॉजिक समझ में नहीं आया। ब्रूनो क्यों डिफेंसिवली खेल रहा था, ब्रूनो क्यों एज ए डीएम खेल रहा था कल के गेम में, मुझे कुछ समझ में नहीं आता। और एमोरिम का मैं बता रहा हूँ, बहुत चीज़ें बन रही है। ऑब्वियसली मैं अभी नहीं चाहूँगा कि एमोरिम अभी सैक हो जाए, बट चीज़ें तो बहुत ख़राब हो रही है। और एमोरिम इस तरीके का मैनेजर है जिसको सैक करके आप दूसरा मैनेजर लाओगे तो जो प्लेयर्स एमोरिम के अंडर खेलेंगे ना वो वेस्ट ही जाएंगे, क्योंकि एमोरिम बैक 3 में खेलता है। ऑल फुटबॉल में आजकल उतने मैनेजर्स बैक 3 खेलते नहीं हैं, तो अब एमोरिम जितने साइनिंग्स लाएंगे वो बैक 3 वाले पोजीशन के लिए ही होगा, बैक 3 फॉर्मेशन के लिए ही होगा। तो बहुत ज़्यादा दिक्कत की बात है, आप सैक भी नहीं कर सकते उसको आसानी से, आपको साइनिंग भी देना है उसको, आपके पास पैसे भी नहीं है। खैर यूनाइटेड की तो मतलब लगी पड़ी है यार। स्पर्स के बारे में बात कर लेते हैं। स्पर्स ने ऑब्वियसली बहुत बड़ा मूवमेंट है स्पर्स के लिए, सॉन के लिए, सारे स्पर्स के फैंस के लिए।
मतलब 17 सालों से ट्रॉफी ना जीतना, और सबसे सबसे खराब सीजन जो आपका जा रहा था, 17th पोजीशन पे आप बैठे हुए प्रीमियर लीग में, उसी सीजन में आप ट्रॉफी जीतते हो, वो भी यूरोपा लीग, यूरोपियन चैंपियनशिप जीत रहे हो आप, तो बहुत बड़ी बात है यार। मतलब और मतलब कल के गेम में ऑब्वियसली था कुछ नहीं, गेम के बारे में बात करेंगे स्पर्स का, मतलब जो भी था कुछ प्लेयर्स के बारे में बोलूँगा, पेद्रो पोरो, ऑब्वियसली रोमेरो, वेन भिकारियो, ऑब्वियसली रिचालिसन भाई, बंदे ने बहुत ज़्यादा कुछ क्रिएट नहीं किया, बट बंदे के अंदर वर्क रेट इतना ज़्यादा था, वो डिफेंसिवली इतना ज़्यादा सॉलिड था ना, क्या बताऊँ मैं। उस जो वो जब से गया था, वो सॉन आया, उसके बाद वो सॉन के पास, सॉन इंजरी के बाद वापस आ रहा था, पेस वगैरह नहीं था सॉन के पास। शायद से रिचार्लिसन अगर फिट रहता तो मतलब और भी ज़्यादा बेहतर कर सकते थे स्पर्स डिफेंसिवली, बट ठीक है, 1-0 की विक्ट्री थी स्पर्स के लिए, बहुत बड़ी चीज़ है। और मैं बोलूँगा एंज पोस्टेकोग्लू को उनको रखना चाहिए, क्योंकि हम सबको पता है एंज की जो प्ले स्टाइल है सबको पसंद आती है, उसकी फुटबॉल मतलब आई कैचिंग फुटबॉल खेलता है वो बंदा। इस सीजन देखो ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा इंजरीज थी, इवन फाइनल में भी 3-4 मेजर प्लेयर मिसिंग थे, जो कि टीम के लिए रेगुलर स्टार्टर्स है। तो मतलब जब फुल स्क्वाड आ जाएंगे और 2-3 साइनिंग आपको उसको देना पड़ेगा, तो प्रीमियर लीग में नेक्स्ट सीजन वो कुछ अच्छा कर सकते हैं। चैंपियंस लीग फुटबॉल है उनके पास। देखो ऑब्वियसली प्रीमियर लीग का मतलब जो यूरोपा लीग का है, वो क्वालिटी तो गिरी है, सबको पता है। फॉर्मेशन चेंज हुई है, तो फॉर्मेशन चेंज नहीं हुआ है, बस ये हुआ कि चैंपियंस लीग के जो टीम्स है वो अब यूरोपा लीग में नहीं आते। वो एक मतलब कंपटीशन को बहुत बहुत ज़्यादा डाउनग्रेड करता है। कि पहले क्या होता था, अच्छे अच्छे टीम्स, इंटर मिलान, बार्सिलोना 2 साल गई है यूरोपा लीग में खेली है, इंटर जैसे टीम्स, नेपोली जैसे टीम्स मतलब यूरोपा लीग में अगर थर्ड फिनिश करते थे तो यूरोपा लीग चले जाते थे, उधर कंपटीशन देते थे। पिछले सीजन जैसे लिवरक्यूसन, आटलांटा जैसे टीम्स थे, इस सीजन उतना ज़्यादा कंपटीशन थे नहीं, हम सबको पता था। यूनाइटेड, स्पर्स, ये लोग तो मतलब है ही, एक बिग सिक्स के टीम में आते हैं प्रीमियर लीग के। ऑब्वियसली इनका सीजन बहुत ख़राब जा रहा है प्रीमियर लीग में, बट ज़्यादा कुछ टीम्स थे नहीं यार, जैसे लियोन वगैरह थे, या फिर हमारे एथलेटिक क्लब थे, 2-4 टीम के अलावा कुछ थे नहीं यूरोपा लीग में इस सीजन। ठीक है, स्पर्स ने जीता, कॉन्ग्रेचुलेसन टू ऑल द स्पर्स फैन। इंडिया में बहुत स्पर्स फैन है, मुझे नहीं लगता था, बट कल बहुत भाई रील्स जो देख रहा हूँ ना, भरे भरे पड़े हैं स्पर्स फैंस, पता नहीं केप वगैरह से निकल रहे होंगे अब ये ट्रॉफी जीतने के बाद। खैर इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। गुड बाय।